Good evening, all. So, welcome to this class of mineralogy. तो आई होप मेरा वॉइस सबको ऑडिबल हो रहा है एंड स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है. ये दोनों सही है ना, वॉइस एंड मेरा स्क्रीन. ठीक है. तो देखो आज का जो क्लास है, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना. तो अभी तक आप लोग जो लेट ज्वाइनिंग किए हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, तो आप लोग क्या करना, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोज है आपकी क्रिस्टलोग्राफी में, मिनरोलॉजी में, उसको रेफर करना. एंड जो नोट्स भी है उसको थोड़ा रेफर करना आप लोग, सो दैट आपको क्रिस्टलोग्राफी का चीज़ें समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो देखो अभी आगे के लिए क्या प्लान मैं किया हूँ आपके लिए. हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 क्लास में मैक्सिमम, ठीक है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल खत्म करेंगे. ठीक है. तो उसके बाद मैं आऊँगा आपका कुछ मिसलेनियस पोर्शंस, लाइक आपका XRD, ठीक है, ये वाला हम पढ़ेंगे. डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल पढ़ेंगे हम लोग. फिर हम लोग आएंगे ट्यूनिंग. तो ये 3 चीज में 1 और 2 क्लास में हम लगाएंगे. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, विल मूव टू ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, क्योंकि फिजिकल मिनरोलॉजी आज हो जाएगा, आज और नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स. सो विल प्रोसीड टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल. एंड आफ्टर दैट में हम लोग ईच एंड एवरी मिनरल ग्रुप, ठीक है ना, ईच एंड एवरी मिनरल ग्रुप का स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये सब हमारा प्लान रहेगा. अच्छा, आप लोग लास्ट क्लास अटेंड किए थे? आपके जो अभी जो क्लास हुआ था, अभी आज हुआ ना एक फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी का, आई थिंक एक क्लास था आज. तो क्लास कैसा लगा आप लोगों को? तो क्लास जैसा मतलब आप लोग फीडबैक देना, ठीक है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए होगा तो कराएंगे, या फिर जो भी है वो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे. ठीक है. तो अभी देखो आज का जो क्लास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, तो इसमें अच्छे से आप लोग थोड़ा सुनना. कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स को लोग जनरली क्या करते हैं, सीधा रट्टा मारते हैं. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ मेरे सारे क्लासेस में, कुछ किसी भी चीज आपको डायरेक्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो द साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज जियोलॉजी इज अ साइंस सब्जेक्ट. सो आज इट इज अ साइंस सब्जेक्ट, सो वी मस्ट नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. ठीक है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी के क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स. ठीक है ना. सो प्रायर टू स्टडिंग मिनरल्स वी शुड नो व्हाट इज ए मिनरल इज. ठीक है ना. मिनरल का डेफिनेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरत है हमारे लिए. तभी जाके हम क्या करेंगे, मिनरलोजी समझेंगे, मीन्स आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल समझेंगे. तो मिनरल्स हम किसको बोलेंगे? ठीक है. सपोज एग्जांपल, आपके पास कोल है. जनरली इन जो लेमैन टर्म होता है ना आपका, कोल, ऑयल, ठीक है ना. ऑयल मीन्स आपका पेट्रोलियम. तो आप देखना इस ये सबको ना मिनरल्स बोलते हैं. ये सबको मिनरल्स बोलते हैं. कौन मिनरल्स बोलते हैं ये सब चीजों को? जो आपके इकोनॉमिस्ट है, दे आर मिनरल इन टर्म इन द आइज ऑफ इकोनॉमिस्ट. ठीक है ना. इकोनॉमिस्ट इनको मिनरल बोलते हैं ना. इसको कोल, द कोल मिनरल, द ऑयल, द पेट्रोलियम मिनरल, तो इनको मिनरल्स बोलते हैं. ठीक है ना. डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर किसको मिनरल बोलते हैं? तो डॉक्टर आपके जो मान लो आपके कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना. सॉल्ट, स्पेसिफिक सॉल्ट्स मींस आपका बॉडी के लिए जो चाहिए होगा, जो जो और जो माइक्रो विटामिन्स, ठीक है ना. और माइक्रो आपके मिनरल्स लाइक आपका जिंक, आपका आपका बॉडी में जो होता है मैग्नीशियम, तो ये सबको डॉक्टर्स बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है ना. बट एज ए जियोलॉजिस्ट वी शुड नो व्हाट इज मिनरल फॉर अस. हमारे लिए मिनरल क्या है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है आज इकोनॉमिस्ट बात नहीं करेंगे, आज डॉक्टर भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर जियोलॉजिस्ट, सो वी आर वेरी टेक्निकल पर्सन. दैट इज व्हाई आवर डेफिनेशन ऑफ मिनरोलॉजी हैज टू बी दैट मच टेक्निकल. तो जियोलॉजी में जो आपका डेफिनेशन है मिनरल का, उसको कैसे डिफाइन किया है? फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज नेचुरली ऑकरिंग. The second definition is it has to be solid. The third definition is it has to be inorganic. Organic जो है नहीं होगा, inorganic होना चाहिए. ठीक है ना. And the fourth definition is it has to be a crystalline solid. ठीक है. Fourth definition is it has to have a definite chemical composition. तो ये 5 डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ए मिनरल. एक एक डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे अभी. ठीक है, विथ नेसेसरी एग्जांपल. फर्स्ट थिंग, द मिनरल हैज टू बी नेचुरली ऑकरिंग. ठीक है ना. एक अगर मिनरल नेचुरली ऑकरिंग होगा तभी आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे मिनरल. अभी इस रेस्पेक्ट में मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा. ठीक है ना. मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा. ठीक है ना. एक एग्जांपल है स्नो. ठीक है. स्नो और आइस और ग्लासियर व्हिच इज फॉर्म्ड इन हिमालय. दिस इज ए एग्जांपल. ये एक एग्जांपल है. ठीक है. और एक एग्जांपल क्या है आपका? सेकंड एग्जांपल क्या है? देखो, second example is this. Second example is your eyes formed
इन ए रेफ्रिजरेटर, फाउंड इन ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें एक आइस बना है, या फिर यहाँ पे मान लो स्नो बना है, स्नो भी जम जाता है ना कभी कभी, तो ये है। तो आप बताओ मुझे इसमें से मिनरल कौन होगा एज पर आवर डेफिनेशन। दिस स्नो और आइस और ग्लेशियर व्हाटसोएवर थिंग इट इज फॉर्म्ड एट हिमालय। इफ इट इज फॉर्म्ड एट हिमालय दैट मींस इट फॉर्म्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ये नेचुरल प्रोसेस से बना है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस नहीं है। दैट मींस आप या हमें कोई भी इसके अंदर घुस के मतलब हिमालय जाके हम लोग इसको क्रिस्टलाइज नहीं किए हैं, ठीक है ना। दैट मींस इट इज ए नेचुरली ऑकरिंग मिनरल, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। which substance? This substance, this snow और ice और glacier, okay. But if you come to this ice, ये जो ice या फिर snow आपके घर में बन रहा है, हमारे घर में बन रहा है, कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में बन रहा है, फ्रिज में, ठीक है। तो ये मिनरल है क्या? ये कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनता है, ठीक है ना। तो आप बताओ ये दोनों में से कौन सा मिनरल होगा फिर? मिनरल का डेफिनेशन को कौन फुलफिल कर रहा है? द फर्स्ट वन। देखो प्रकृति, आप माइक ऑफ कर देना, ठीक है। तो जनरली हमारा जो ये क्लास होता है ना, तो ये इंटरेक्टिव क्लासेस है पूरा हमारा। तो जनरली आपको कुछ बोलना है, कुछ टाइप करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, टाइप करना। टाइप करोगे तो क्या है कि मैं साइड में और एक मोबाइल ओपन किया हूँ तो उसमें मैं देख लूंगा, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो क्या होगा ना, बीच में वॉइस थोड़ा इंटरेक्ट करेगा। एंड वॉइस जो है दूसरा, ये जो चीजें है रिकॉर्डिंग होता है ना, जो लोग लाइव क्लास देख नहीं पाते हैं वो लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये करना, ठीक है। तो नो ऑफेंस, बस आप यही करना, ठीक है प्रकृति। ओके ओके, थैंक यू प्रकृति। देखो अभी हमने आपको क्या बोला, दो एग्जांपल दिया। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन, सेकंड एग्जांपल इज दिस वन। तो मुझे बताओ आउट ऑफ 1 and 2 व्हिच वन इज सैटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया? Obviously first one is satisfying, first one was the naturally occurring, ठीक है ना। ये naturally occurring वाला condition था, not manufactured. That means it shouldn't be formed by artificial process, ठीक है ना। artificial process से बनना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा आपका जो substance था, substance constant है। What is the substance? That was ice. लेकिन ice देखो एक फॉर्म हुआ हिमालय में, एक फॉर्म हुआ हमारे घर में फ्रिज के अंदर। तो देखो कैसे नेचर चेंज हो गया। तो एक डेफिनेशन आइस जो है बाकी सारे डेफिनेशन को मतलब क्लैरिफाई मतलब ये करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे आइस सॉलिड है, और आइस क्या है आपका, आइस आपका इनऑर्गेनिक भी है, और आइस आपका क्रिस्टलाइन भी है, और आइस का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है। व्हाट इज द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन? दैट इज H2O। एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है, बट ये बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट इज नेचुरली ऑकरिंग। ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा वाला आइस? जो हमारे घर में बना है। फॉर दिस रीजन द आइस व्हिच इज फॉर्म्ड इन आवर होम इज नॉट ए आइस, बेसिकली इज नॉट ए मिनरल बेसिकली। तो ये मिनरल नहीं है। देखो आप लोग जो थोड़ा लेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स में हम लोग अभी आए हैं कहाँ पे, मिनरल्स तक आए हैं। व्हाट इज ए मिनरल? वी आर बेसिकली डिस्कसिंग about the criteria to identify a mineral। मैं देखो अभी आपको लिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग थोड़ा प्लीज ट्राई करना टाइमली आने के लिए, क्योंकि थोड़ा आप लेट आएंगे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका कुछ स्किप हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं जितना टाइम चाहे उतना टाइम, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्राई करो टाइम में आने के लिए। जो लोग लेट ज्वाइनिंग किए हो मैं उनके लिए बस 1 मिनट बोल देता हूँ। हमने भी 5 क्राइटेरिया देखा मिनरल्स का। एक है नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, एक है कि ये सॉलिड होना चाहिए, एक है कि ये इनऑर्गेनिक होना चाहिए, एक है कि ये क्रिस्टलाइन होना चाहिए, और एक था कि ये डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। और फिर मैं पहला एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको आइस, कि एक आइस आपका हिमालय में बना है, तो हिमालय में फॉर्म हुआ है तो ये नेचुरल प्रोसेस से बना होगा। नेचुरल प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है इसमें? प्रेसिपिटेशन, पहले इवापोरेशन होगा आपका सी वाटर का या फिर रिवर वाटर का, फिर गया होगा उधर कहाँ पे, हिमालय रीजन में या कोई ज्यादा हायर अल्टीट्यूड में जाके वहां पे प्रेसिपिटेट हुआ है। दैट मीन्स नेचुरल वे में फॉर्म हुआ है। इसीलिए जो नंबर 1 वाला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया है हमारा कौन सा आइस, जो आइस हिमालय में फॉर्म हुआ है। दिस इज व्हाई इट इज ए मिनरल। while the ice formed in your home, basically in our home we have refrigerator in everybody's home generally। तो सबके घर में रेफ्रिजरेटर है। तो उसमें आप देखोगे रेफ्रिजरेटर में जो आइस बनता है या स्नो बनता है वो कैसे बनता है? बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन से बनता है। हम लोगों ने इंटरवेंशन किया है तभी जाके किया हो रहा है। जो आइस आपका है बेसिकली, ये आइस कैसा बन रहा है? ये आइस आपका क्रिस्टलाइज हो रहा है ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है ना। आपका कंप्रेसर एक है फ्रिज में, वो चलता है तभी जाके आपका आइस बनता है, ठीक है ना। बस ये जो है आर्टिफिशियल वे में बना है। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ क्वालिफाइंग ऑल द डेफिनेशन, ऑल फोर डेफिनेशन कि ये सॉलिड्स भी है, ये इनऑर्गेनिक भी है,
ये क्रिस्टलाइन भी है और ये डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है, दैट इज H2O, तभी भी ये जो आइस हमारे घर में बन रहा है ये मिनरल नहीं है। क्लियर? पहला डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। अभी मैं आता हूं सेकंड में। देखो आप लोग जब चीज में पूछूंगा कि क्लियर हो या डाउट मतलब नहीं होगा तो प्लीज गिव ए थम्स अप जैसे बाकी लोग देते हैं, सो दैट क्या कि मुझे समझ में आएगा, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिखना, जितना बार पूछोगे मैं उतना टाइम समझाऊंगा आपको, बिकॉज माय जॉब इज टू एक्सप्लेन यू, so you have to owe that part to me, you owe that part to me, so that is why you can simply ask me now how number of times you want, okay। अभी आता हूं सेकंड डेफिनेशन, दे हैज टू बी सॉलिड, ठीक है, ठीक है ना, ये सॉलिड होना चाहिए। नेचर में बेसिकली मान लो आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन बेसिकली ये एक ऑयल है, ठीक है, मान लो ऑयल वाला फॉर्म में है या फिर जो गैस वाला फॉर्म में है आपका नेचुरल गैस, ठीक है ना। ऑयल वाला फॉर्म में क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना। गैस वाला फॉर्म में क्या है आपका जो घर में जो यूज होता है जो एलपीजी गैसेस, ठीक है। अच्छा मुझे मैं एक चीज यहाँ पे आपको पूछूंगा एक जनरल नॉलेज के लिए, द एलपीजी गैस व्हिच इज केप्ट इन योर होम, इट हैज स्मेल, इसमें स्मेल है कि नहीं है? स्मेल है, तो बताओ कि नेचुरल गैस का स्मेल है कि नहीं है? ये एक्चुअली एक जनरल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं मैं। नेचुरल गैस का जो है खुद का स्मेल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। तो आपके घर में जो एलपीजी गैस है दैट स्मेल्स, एलपीजी गैस स्मेल करता है। क्यों स्मेल करता है? उसमें एक्चुअली केमिकल ऐड करते हैं स्मेल के लिए, क्योंकि वो आपका सेफ्टी के लिए है, सो दैट जब आपके घर में लीकेज होगा या कुछ होगा गैसेस का आपको पता चलेगा। तो कैन एनीबॉडी टेल मी विदाउट चेकिंग इन द इंटरनेट, इंटरनेट में बिना चेक किए कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज दिस द केमिकल एडेड टू एलपीजी फॉर आवर हाउस होल्ड कंजप्शन टू गिव अस ऑर्डर, ऑर्डर बनाने के लिए कौन सा स्मेल कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? एनीबॉडी? प्लीज इंटरनेट चेक नहीं करना, ठीक है ना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। बताओ। बताओ आप लोग। ठीक है मैं बोलता हूँ, डोंट वरी, एटलीस्ट यू गाइस आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये है मिथाइल मर्काप्टाइन, ये आप लोग याद रख लो, क्योंकि ये आज जियोलॉजिस्ट हम लोग को पता होना भी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी जीके वगैरह में आपका पूछ भी सकता है, ठीक है। तो मिथाइल मर्काप्टाइन बेसिकली ऐड करते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन नहीं था, लेकिन जब मैं एलपीजी पढ़ा रहा था तो माइंड में आ गया तो मैं आपको बोल दिया, ठीक है ना। देखो अभी क्या है कि मैं आपको सेकंड डेफिनेशन क्या बोला कि आपका जो भी मिनरल्स है, मिनरल का सेकंड डेफिनेशन क्या था कि दे हैज टू बी सॉलिड, द सेकंड डेफिनेशन वाज दे हैज टू बी सॉलिड, तो सॉलिड होना चाहिए उनको। तो बताओ मुझे, अगर हमारा हाइड्रोकार्बन ऑयल या गैस जो है ये बेसिकली सॉलिड्स नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो जो ऑयल है ये बाकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, एक्सेप्ट ये इनऑर्गेनिक वाला डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। और कौन सा डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है? इट आल्सो डजंट सेटिस्फाई दैट सॉलिड वाला डेफिनेशन, ठीक है ना। ये दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन आप देखोगे बाकी सारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ऑयल आपका नेचुरली ऑकरिंग है, ऑयल नेचुरली फॉर्म हुआ है, हम लोगों ने तो इंटरवेंशन किया नहीं, क्योंकि आपका जो डेथ हुआ है किसका, आपका माइक्रोब्स का, आपका बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बियरिंग ऑर्गेनिज्म का, तभी जाके आपका बना है ऑयल या फिर पेट्रोलियम बना है। तो सेकंड डेफिनेशन, इसका जो दूसरा डेफिनेशन था, इट हैज ए रेगुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसका रेगुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है और इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है। तो इसीलिए जो भी लिक्विड होंगे तो उनको आपको कट करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मिनरल, ठीक है ना। तो मिनरल का डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो इसलिए इनको कट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉलिड होना चाहिए, तो सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है दे हैज टू बी इनऑर्गेनिक। थर्ड डेफिनेशन क्या था? दे हैज टू बी इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब भी आप एग्जांपल लो कोल का, बढ़िया एक एग्जांपल है कोल। तो देखो कोल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है, इट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है, ठीक है ना। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता है कौन सा कंडीशन को, कि ये इनऑर्गेनिक नहीं है, दैट इज बेसिकली कोल इज ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक आप किसको बोलोगे? जिसमें बेसिकली वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हाँ हाँ अमर, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मींस इसमें लाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक प्रोसेस से फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए बेसिकली तो आपका जो ये इनऑर्गेनिक वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए कोल इज नॉट ए मिनरल। लेकिन देखना आप हमेशा न्यूज आर्टिकल्स में
या जनरली इकोनॉमिस्ट कोल को मिनरल बोलते हैं, बट कोल इज नॉट ए मिनरल फॉर दिस रीजन, ठीक है। नंबर 4 वाला कंडीशन था, इट हैज टू बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। देखो इट हैज टू बी क्रिस्टलाइन था, क्रिस्टलाइन हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको मोटिव पढ़ा रहा था, लैटिस पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो देखो अभी एक टर्म आया लैटिस और मोटिव को लिंक करके आपका क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है ये पूरा रेगुलर होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो 5 6 7 एटम्स यहाँ पे है, ये कंटिन्यूअसली एक ही रिदम में ऐड होगा। देखो ये क्या हुआ है, एक ऊपर ऐसे ऐड हुआ है और एक जस्ट नीचे ऐड हुआ है। फिर ये वाला जो पैटर्न था, सपोज दिस इज पैटर्न नंबर 1, दिस इज पैटर्न नंबर 2, ये वाला पैटर्न नंबर 1 को फॉलो किया है, इसके नीचे वाला पैटर्न नंबर 2 को फॉलो किया है, ये पैटर्न नंबर 1 को फॉलो किया है, दिस हैज फॉलोड पैटर्न नंबर 2 एंड दिस हैज फॉलोड पैटर्न नंबर 1। दैट मींस इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर बेसिकली आप क्या देखोगे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये बेसिकली एटॉम्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, कोई हाफाजार्ड अरेंजमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिस्टोर्टेड अरेंजमेंट है। एक क्रिस्टल जैसे यहाँ पे देखोगे, एक क्रिस्टल आपका मान लो इधर है, एक इधर है, तो एक इधर है, तो इसका ना कुछ भी इस जो राइट वाला जो क्रिस्टल दिया है बेसिकली, तो उस क्रिस्टल में क्या है कि अरेंजमेंट आपका डेफिनेट नहीं है, या मतलब एक डायरेक्शन को ओरिएंट करके नहीं है, दैट इज इट इज डायरेक्शनलेस। इसका ना स्पेसिफिक डायरेक्शन एक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट हुआ है, बट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट नहीं है इसका, ठीक है ना। तो आज ये स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलग ये अरेंज नहीं हुआ है, दैट मींस इट कैन नॉट बी ए मिनरल। तो जो भी मिनरल आपके अमोर्फस फॉर्म में रहेंगे तो आप उसको मिनरल नहीं बोलोगे, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल क्या है, एक कोई मुझे दे सकता है अमोर्फस वैरायटी का एग्जांपल, बताओ आप लोग। एक एग्जांपल है ग्लास, ठीक है। आपका जो ग्लास है बेसिकली, जो वोल्केनिक ग्लासेस हैं, वोल्केनिक ग्लासेस, ग्लास मतलब घर वाला ग्लास नहीं, घर वाला ग्लास तो ऐसे भी आपका क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि घर से ऑर्गेनिक बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन से बना है, नेचुरल नहीं बना है। तो बेसिक वेरी गुड सर। तो ऑब्सिडियन जो है आपका, ठीक है ना, दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वोल्केनिक ग्लास। तो ये ऐसे ही है, अमोर्फस फॉर्म में है। तो इसीलिए आपका जो ऑब्सिडियन रॉक है या फिर जो वोल्केनिक ग्लास है, वो बाकी सारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो नेचुरली फॉर्म हुए हैं, वो सॉलिड्स है, वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना, उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, लेकिन वो एक डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सा वाला, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसीलिए बेसिकली जो आपका ग्लासेस है, वोल्केनिक ग्लासेस लाइक यू कैन से योर ऑब्सिडियन, और ऑल्सो आपका जो चौक मिनरल बेसिकली बनता है, ठीक है ना, वो भी अमोर्फस वेराइटी है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब जो है आपका क्रिस्टल नहीं, आपके मिनरल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉट मिनरल्स। लास्ट क्या बोल रहे हैं, इट हैज टू हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, आपका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आप बोलेंगे, दैट मींस ऐसा नहीं है कि जैसे आपका मान लो कि एक मिनरल है आपका क्वार्ट्ज, ठीक है ना, सपोज देयर इज ए मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, SiO2। तो जो SiO2 डेफिनेट कंपोजिशन है, अच्छा ये स्क्रीन में लैग कर लेते हैं, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको, स्क्रीन में लिखा हूं, दिखा आपको क्वार्ट्ज SiO2 दिखा, वॉइस इज ब्रेकिंग, just a second, just give me some time. Hello, guys, am I audible now? Guys, am I audible now? Okay. So sorry यार, एक्चुअली थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा नेटवर्क में कुछ इश्यूज आ गया था, तो इसमें थोड़ा स्क्रीन वगैरह मेरा लैग हो गया था, ठीक है। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपर ना, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको समझाया था, ये वाला आपको सुनाई दिया, ये जो क्रिस्टलाइन अमोर्फस, ये दोनों समझ में आया आपको, ये वाला समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, जो इसको मैं और एक बार बोलता हूँ, लेट मी reiterate the thing once again, this definite chemical composition वाला कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ मैं आपको। सपोज एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन ये है कि इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, SiO2 इसका
सिलिकॉन ऑक्साइड जो है बेसिकली इसका एक केमिकल कंपोजिशन है। सपोज ये क्वार्ट्ज मिल रहा है इंडिया में, एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो आप एक क्वार्ट्ज जाके देखोगे कहाँ पे, अफ्रीका में, अफ्रीका में आप जाके क्वार्ट्ज देखोगे, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला AlO2 हो जाएगा क्या? Just 1 second, just 1 second, just 1 second. I'm joining again. I'm joining again with you. Just a second. हेलो, अभी आई थिंक सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक है। अरे एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा, पता नहीं ये बार बार, मतलब आज 2 बार ऐसे इशूज हो गए। जनरली मेरा इशूज आता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जियो फाइबर लगाया हूँ, तो नेट बहुत फास्ट है। तो पता नहीं क्या दिक्कत आया इसमें, पता नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको ये बोल रहा था कि एक क्वार्ट्ज जो है, मान लो आप जाके अफ्रीका में देखोगे, तो बताओ अफ्रीका में क्वार्ट्ज का फॉर्मूला AlO2 हो जाएगा क्या? ये सब नो नहीं होगा। बेसिकली दैट मीन्स आप क्वार्ट्ज इंडिया में देखो या आप क्वार्ट्ज जाके अफ्रीका में देखो, द फॉर्मूला विल ऑलवेज बी SiO2। दैट मीन्स द केमिकल फॉर्मूला इज डेफिनेट, इट इज नॉट इनडेफिनेट, मीन्स इट ये हमेशा फिक्स है। एंड फॉर दिस रीजन आपका जो अगर कोई भी केमिकल ऐसा कोई भी एलिमेंट्स या फिर मिनरल ऐसा होगा जिसका स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होगा, तो वो भी मिनरल को क्वालिफाई नहीं करेगा, वो मिनरल लिस्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। क्लियर? तो जो 5 डेफिनेशन था मिनरल का, दैट इट हैज टू बी नेचुरली ऑकरिंग, इट हैज टू बी सॉलिड, इट हैज टू बी इनऑर्गेनिक, इट हैज टू बी क्रिस्टलाइन, एंड इट मस्ट हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है ना? तो ये वाला समझ में आया आपको, मिनरल का डेफिनेशन? क्योंकि इसको जनरली मतलब हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, बट आज वी आर टेक्निकल पीपल, फॉर दैट रीजन आवर डेफिनेशन हैज टू बी क्रिस्टल एंड क्लियर, जस्ट लाइक आवर क्रिस्टलोग्राफी, जस्ट लाइक द क्रिस्टल्स वी आर, ठीक है ना, जस्ट लाइक द जियोलॉजिस्ट वी आर। तो हमारा भी ये पूरा डेफिनेट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा ना, चीजें बहुत सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल पर्सन है। तो मिनरल का डेफिनेशन हो गया। तो अभी हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल में सबसे जो पहला मिनरल है, सबसे जो पहला प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज योर कलर। कलर इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप किसको बोलोगे? मिनरल का। मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सिंपली दोज प्रॉपर्टीज व्हिच यू आर फीलिंग, यू आर परसीविंग और यू आर विजुअलाइजिंग थ्रू योर आईज, थ्रू योर सेंसेस। ठीक है ना? तो वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकली जो आप देख रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा आप स्पिरिचुअली देखो कोई प्रॉपर्टीज, वो वाला प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा। फिजिकल मतलब फिजिकली देख रहे हो, आइदर आप क्या कर सकते हो, उसको फील करके देख रहे हो, या फिर उसको आप क्या करो, विजुअलाइज कर रहे हो। विजुअलाइज कैसे कर रहे हो? थ्रू योर आई, ठीक है ना, या फिर आप उसको परसीव कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, ठीक है ना, थ्रू डिफरेंट सेंसेस। सेंसेस में मतलब यहाँ पे टच आपका आएगा, टच करके आप देख रहे हो, तो ये टाइप का प्रॉपर्टीज। या फिर आप क्या करो, कोई हेवी है, तो हेवी को आप क्या करो, ऊपर उठा के, ठीक है ना, लिफ्ट करके आप फील कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे सेंसेस के थ्रू आप इसको फील करोगे, तो वो वाला प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जाम्पल कलर, इसको आप देख के विजुअलाइज करोगे। बट मैं आपको बोलूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो डोंट वरी, आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अभी डोंट वरी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है क्या नहीं है, जब आएगा मैं बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कलर वाला समझ में आएगा सबको। कलर मतलब किसका कलर क्या होता है? कलर एक विजुअलाइज प्रॉपर्टी है, दैट मींस यू कैन सी इट विथ योर नेकेड आई। ठीक है ना? सिंपली जैसे आपका मैं बोल रहा हूँ ग्रीसी वाला एक फील है, ठीक है ना, ग्रीसी फील एक मिनरल का है, तो वो एक टच करके आप फील करोगे। कोई मिनरल का फील है, मान लो कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, तो इसको आप क्या करोगे, लिफ्ट करके फील करोगे। तो बेसिकली ये जो चीजें है ना, तो ये आप कैसे फिजिकली फील कर रहे हो जो जो प्रॉपर्टीज को, दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी एक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर। पहला प्रॉपर्टी है कलर। कलर सिंपली क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय कलर?
color simply means the whatever electromagnetic spectrum we are visualizing in the visible length basically obtained due to reflection. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो एक यहाँ पे ऐसा है, तो इसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी आपका बेसिकली जाके बोम्बार्ड हो रहा है, एनर्जी एनर्जी का बोम्बार्डमेंट होने के बाद वो क्या कर रहा है, एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना, बहुत बड़ा रेंज से में ये मतलब बेसिकली छोड़ता है एनर्जी, आपका गामा रे से स्टार्ट करके आपका रेडियो वेव तक छोड़ता है, ठीक है ना, या फिर आपका और जो है एक्सरे, बहुत सारे रेज ये छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो रे छोड़ेगा बस वही रे हमको दिखने को मिलता है। तो बेसिकली जो कलर हम बोलते हैं ना, दैट ओनली डील्स विथ दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम को ही डील करता है। क्लियर? विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर डील करेगा तभी आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बेसिकली बोलोगे कलर। तो ये होता कैसे, कलर ओरिजिन कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है ना, एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर आप एनर्जी से एनर्जी आप जाके क्या करोगे, हिट करोगे, ठीक है ना, सपोज हम एनर्जी हिट्स इट, तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, इट विल आल्सो एमिट, ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा। बेसिकली मान लो कि 100% एनर्जी इसके ऊपर इंटरेक्ट हुआ है, मतलब एक्शन में है या फिर इसको हिट किया है, तो ये कुछ मान लो 30% का कलर ये ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर लिया, और क्या किया, 70% के अराउंड कलर इसने एमिट किया, सपोज 70% के अराउंड कलर इसने एमिट किया। तो जो कलर ये ऑब्जर्व कर रहा है ये वाला के साथ हमारा बिल्कुल डीलिंग नहीं है, व्हाट एवर कलर इट इज ऑब्जर्विंग बेसिकली वी आर नॉट डीलिंग विथ इट, ठीक है ना। तो हम लोग डील किसके साथ कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ दिस एमिशन पार्ट ओनली, ये जो एमिट कर रहा है जितना भी कलर ना, हम लोग ओनली इसी पार्ट से डील कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि जब भी एमिट करेगा कोई लाइट तो उसको आप देखोगे तो उसको आप कलर लगेगा, आपको जो भी कलर, ये जो मैं ऑब्जेक्ट बनाया ये बेसिकली रेड कलर है, तो ये रेड क्यों दिख रहा है, इट इज रेड बिकॉज इट इज एमिटिंग रेड कलर, ये रेड इसलिए है क्योंकि ये रेड कलर छोड़ रहा है। अगर ये ग्रीन कलर छोड़ता है ना तो आपको ये ग्रीन दिखता है, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर देखो, मेरा जो पेंसिल ऊपर बहुत सारा है ना, रेड ग्रीन येलो ब्लू, ये सब इसीलिए रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, क्योंकि वही कलर वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का ही वो दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड कलर। कलर इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हाट द मिनरल इज एमिटिंग और द मिनरल इज रिफ्लेक्टिंग। जो भी कलर ये एमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा बस वही चीजें आपको दिखेगा, एंड दैट इज द कलर, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि ये कैसे एमिशन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये वाला चीज थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा मैं समझाऊंगा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, आपका कोई भी मिनरल होता है तो उसका सब सेल्स होते हैं एस पी डी एफ, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे सब सेल्स होते हैं, ठीक है, एस पी डी एफ, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे सब सेल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इस डी सब सेल में, तो बेसिकली क्या होते हैं, जब ये लोग इनके ऊपर एनर्जी आता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो पेयर नहीं हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन सारे फ्री हैं। देखो, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्लास में पढ़ाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। इसलिए आई होप आपको पता होना चाहिए, और ऐसे भी आप लोग 11th 12th पास आउट हुए हो, आप लोग इतना स्मार्ट हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, आप जब भी इसके ऊपर मान लो टॉर्च डालते हो, ठीक है ना, आप इसके ऊपर क्या मान लो टॉर्च डालते हो, या फिर आपके घर में एक लाइट पड़ा है, इस लाइट को आप इसके ऊपर डालते हो, तो सिंपली होगा कि आप क्या देखोगे, तो आप ये देखोगे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको कुछ ना कुछ चीज दिख रहा है, कुछ ना कुछ कलर दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर टॉर्च या लाइट डाल रहे हो दैट मींस यू आर सिंपली गिविंग सम एनर्जी, आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये लाइट एनर्जी आप दे रहे हो इसके ऊपर, तो ये एनर्जी डालने से क्या होगा, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे आप एनर्जी डाला, तो एनर्जी डाला तो होगा क्या, तो एनर्जी डाला तो ये होगा कि बेसिकली यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गेन एनर्जी। ये बेसिकली क्या करेंगे ना, एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। कौन कौन, 1 2 3 4, ये चार जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सपोज एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपका कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इन चारों ने एनर्जी गेन किया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर सिंपली होगा ये
कि इनका जो एनर्जी गेन हुआ है, एनर्जी गेन करने के बाद ये लोग एक्साइट होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ये ऑलरेडी बैलेंस है, फ्री है। अभी ये लोग एक्साइट होंगे तो क्या होंगे, इनके पास ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा? एनर्जी गेन करेंगे तो मान लो कि ये हमेशा ट्राई करेंगे अपर ऑर्बिटल जाने के लिए, अपर ऑर्बिटल जाने के लिए ट्राई करेंगे। मान लो ये एफ ऑर्बिटल जाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। मान लो उधर पहुंच गए, आप जब पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वो लोग स्टेबल है क्या? स्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे रहने के लिए उनको भी उतना एनर्जी को सस्टेन करना है, उतना एनर्जी उनको है नहीं, तो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। तो नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, दे विल वंस अगेन कम बैक। तो वो लोग अपना स्टेट को कम बैक करेंगे। कम बैक को मैं ब्लू कलर में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अपने स्टेट को फिर से कम बैक करेंगे। अच्छा, जब कम बैक करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, कुछ एनर्जी छोड़ेंगे। कुछ एनर्जी छोड़ेंगे तभी तो लोअर ऑर्बिट में आएंगे ना। तो जो एनर्जी छोड़ रहे हैं, सपोज ये है ब्लू, सपोज ब्लू कलर की वेवलेंथ का एनर्जी वो लोग छोड़ रहे हैं, तभी आपको मिनरल दिखेगा ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो डी ऑर्बिटल में बेसिकली होता है क्या है, आप एनर्जी, आप क्या कर रहे हो, इनको एमिट, बेसिकली आप इनको क्या कर रहे हो, आप इनको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना। एनर्जी दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिटल्स में जो आपके प्रेजेंट है जो एलिमेंट्स, ये सर जो जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी गेन करेंगे और हायर ऑर्बिटल में जाएंगे, वहां पे स्टेबल नहीं है तो फिर से वो लोग एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो क्या होंगे, वो लोग अपना ओरिजिनल जो डी ऑर्बिटल को आ जाएंगे। लेकिन जिस अमाउंट का एनर्जी वो लोग लूज करेंगे, उस अमाउंट का एनर्जी आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना, जो भी वेवलेंथ को बियर करेगा उस वेवलेंथ का आपको दिखाएगा, कलर दिखाएगा। सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको गामा का वेवलेंथ में आएगा तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि गामा को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते। लेकिन अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम में कोई भी वेवलेंथ में आएगा तो आपको दिखेगा। तो बेसिकली ड्यू टू डी ऑर्बिटल, आपका जो डी ऑर्बिटल का एक्साइटमेंट होने के बाद, जो एनर्जी होने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, जब वो नीचे आने के टाइम पे जो एनर्जी छोड़ेंगे, दैट एनर्जी गिव्स अस द कलर। क्लियर? कलर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो ये जो बेसिकली हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको एक थ्योरी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हमारे लिए बिल्कुल जरूरत नहीं जानने का, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऐसे 4 थ्योरी है आपकी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, बैंड थ्योरी, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन कलर्स एमिशन थ्योरी। तो वो सब थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस फिजिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस हमारे लिए इतना काफी है। क्लियर चीजें? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है आप मुझे बिंदास पूछो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा। कलर में बेसिकली क्या होता है, कलर को एक हम लोग ना एक मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानते नहीं है, ठीक है ना, एक डेफिनेट प्रॉपर्टी मानते नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली तो जो कलर बेसिकली होता है ना, कलर एक आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी नहीं है, एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है ना। कि कौन नहीं है? कलर नहीं है। कलर डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, ये आप लोग सोचो, कलर डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा, कलर को हम तभी डायग्नोस्टिक मानेंगे जब एक स्पेसिफिक मिनरल का, एक कोई स्पेसिफिक मिनरल का स्पेसिफिक कलर रहेगा, स्पेसिफिक मिनरल का स्पेसिफिक कलर रहेगा, तभी आप क्या करोगे, तभी तो आप उसको मानोगे ना, दैट इट इज ए मतलब आपका डेफिनेट प्रॉपर्टी है या डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, डायग्नोसिस के लिए जो चीज यूज करोगे दैट इज डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया हुआ है तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका क्या करेगा, आपका टेस्ट करेगा। तो टेस्ट करके क्या करेगा, बेसिकली टेस्ट करके डॉक्टर देखेगा ठीक है आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं। वो जो टेस्ट करेगा उस टेस्ट को बोलते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। अगर वो स्पेसिफिक होगा तभी जाके वो आपका मलेरिया को डायग्नोज कर पाएगा। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक उसमें जो एंटीजन होगा यहाँ पे, वो स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, तभी जाके वो डायग्नोस सही से कर पाएगा। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी आपका प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर वो स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक मिनरल के लिए, तभी जगह उसको बोलोगे आप डायग्नोस्टिक मिनरल। बट कम टू कलर, कलर में आप क्या देखोगे कि एक स्पेसिफिक मिनरल मान लो है क्वार्ट्ज, लेकिन इसका कलर हमेशा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका कलर स्पेसिफिक नहीं है, क्यों? कुछ केसेस में ये होता है येलो इन कलर, ठीक है ना, कुछ केसेस में ये होता है पिंक इन कलर, ठीक है ना, कुछ केसेस में ये होता है रोज गोल्ड इन कलर, ठीक है ना,
कुछ केस में ये होता है आपका डार्क ग्रे इन कलर, ठीक है ना, और कुछ केस में ये होता है कलरलेस, कुछ केस में ये होता है व्हाइट। तो आपने क्या देखा, आपने देखा है मिनरल एक है लेकिन कलर बहुत सारा है, तो इसको आप डायग्नोस्टिक बोलोगे क्या? बेसिकली खाली डार्क ग्रे देख के डार्क ग्रे दिख रहा है तो आप उसको क्वार्ट्ज बोल दोगे क्या? बोल दोगे क्या आप? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका एक मिनरल मोर देन वन कलर दे रहा है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, दैट मीन्स ये डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। और क्या होता है, बहुत सारा मिनरल्स ऐसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स ऐसे हैं जो कि सेम कलर देते भी हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि कैल्साइट, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, ये तीन डिफरेंट मिनरल्स है, लेकिन इन सबका कलर है आपका क्या, ये सारे कलर सारे आपके व्हाइट फॉर्म में भी मिलते हैं। कैल्साइट भी व्हाइट फॉर्म में मिलता है, क्वार्ट्ज भी व्हाइट फॉर्म में मिलता है, कुछ डोलोमाइट चलो डार्क ग्रे होते हैं लेकिन कुछ आपके व्हाइट फॉर्म में भी मिलते हैं। तो ये तीनों मिनरल मींस डिफरेंट मिनरल कैन ऑकर इन सेम कलर एंड आल्सो सेम मिनरल कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर। तो इसी रीजन की वजह से कलर को हम लोग क्या करते हैं, एक रिलायबल प्रॉपर्टी मानते नहीं, लेकिन कलर को भी साथ में देखते हैं, ठीक है ना। कलर को साथ में लेना है, इट इज ए सपोर्टिंग प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर? या किसी को डाउट है? कलर देखो डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन कलर के बारे में ही आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कलर के बारे में कभी आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया तो, या फिर कभी आपको कुछ आ गया कि चीजें, तो भी आपको डाउट आएगा। इसीलिए कलर को मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आऊंगा आपके लिए बेसिकली कलर आता क्यों है मिनरल्स में, ठीक है ना। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा क्रिस्टल उधर जाके एनर्जी इकाई के ऊपर गया का बेसिकली आपका एलिमेंट जो आपके बैलेंस सेक्टर उसने आपको कर दिया, वो था फिजिक्स पर्सपेक्टिव से। लेकिन जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आज जियोलॉजिस्ट हमारा कलर क्यों दिखाता है, क्योंकि मिनरल में कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं और इस कलरिंग एजेंट को बोलते हैं हम लोग क्रोमोफोर्स, ठीक है। मिनरल्स में कुछ होते हैं क्रोमोफोर्स, तो क्रोमोफोर्स आर नथिंग बट कलरिंग एजेंट। ये क्रोमोफोर जो होता है ना, दे आर कलरिंग एजेंट, ठीक है ना। तो कलरिंग एजेंट मतलब जैसे आप क्या करो, एग्जांपल आप लोग कभी जाके पेंट, घर के लिए जो पेंट यूज होता है, पेंट कभी बाय किए हो आप लोग दुकान से, मतलब एशियन पेंट या फिर दूसरा जो जेडब्ल्यू पेंट, तो आपने कभी जाके बाय किए? वो क्या करता है ना, उसके पास इतना बड़ा बकेट होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा बकेट होता है, ये होता है हमेशा व्हाइट का। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कलर का ड्रॉपलेट लाके डाल देगा इसके अंदर, मान लो ये 3-4 ड्रॉप डाल देगा या कुछ भी ड्रॉप डाल देगा, फिर इसको मिक्स कर देगा तो क्या होगा, मान लो ये रेड कलर थोड़ा डाला, फिर इसको मिक्स किया तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो है ये रेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो रेड कलर वो थोड़ा सा डाला, तो ये जो रेड कलर थोड़ा सा उसने ऐड किया ना, एजेंट जो ऐड किया, तो इसको आप बोलोगे क्रोमोफोर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिनरल में क्या देखोगे, मान लो एक मिनरल आपका ऐसा है, ठीक है ना, ये मिनरल आपका रेड दिख रहा है, ठीक है ना, ये मिनरल रेड दिख रहा है, मान लो ये मिनरल है, एग्जाम्पल आपका मिनरल ए है इसका नाम, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ क्या है ना, कलरिंग एजेंट्स है। कलरिंग एजेंट्स मान लो ये 4 ही कलरिंग एजेंट्स है, ये 4 जो है इनका नाम मान लो है बी, ठीक है ना। पूरा मिनरल जो ए था उसका वॉल्यूम मान लो 100 मीटर क्यूब था, तो इनका वॉल्यूम मान लो 0.5 मीटर क्यूब है। 0.5 मीटर क्यूब मतलब कितना, देखो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में है, कितना कम अमाउंट में है, लेकिन फिर भी ये पूरा मिनरल को कलर दे रहा है, दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कलरिंग एजेंट प्रेजेंट है इसको आप बोलोगे क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स आर नथिंग बट दे आर द कलरिंग एजेंट प्रेजेंट इनसाइड ए मिनरल, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरली आपका जैसे मालाचाइट, आजुराइट, बहुत सारे मतलब और मिनरल है, तो उनको कलर कौन देता है, कॉपर देता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स मतलब एक अम्ब्रेला टर्म फॉर किसके लिए है आपका, बेसिकली फॉर द रिएजेंट्स और द एजेंट्स व्हिच आर गिविंग कलर टू आवर मिनरल्स, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे क्रोमोफोर्स। और क्रोमोफोर्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। इसकी बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज योर इडियोक्रोमैटिक एलिमेंट्स, ठीक है ना, या इडियोक्रोमैटिक मिनरल्स, और एक आपका है एलोक्रोमैटिक एलिमेंट्स, एलोक्रोमैटिक मिनरल्स, ठीक है ना। तो एक है इडियोक्रोमैटिक और एक है एलोक्रोमैटिक, ये दोनों क्या क्या है समझते हैं, ठीक है ना। देखो क्रोमोफोर्स का मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि ये कलरिंग एजेंट है, और क्या चीज है, ये बहुत माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जनरली क्या होते हैं, जनरली 0.5% वेट परसेंट से भी कम होते हैं ये लोग, ठीक है ना।
0.5% कुछ बुक में लिखा है, ठीक है ना, और कुछ बुक में दिया है कि दे आर लेस देन 0.1%, कुछ बुक में ये भी दिया है दे आर लेस देन 1% ऑफ वेट परसेंट ऑफ द मिनरल। टोटल मिनरल मान लो जितना 1 kg का है, तो इनका वेट जो है कितना होगा, 1 ग्राम से भी कम होगा, ठीक है ना, इस टाइप का चीजें हैं बेसिकली, ठीक है ना, 0.1% से भी कम है इनका वेट, कुछ बुक में दिया है, कुछ बुक में 0.5% दिया है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ब्लॉस में दिया है 0.1%, तो ये वाला एक्सेप्ट करो, क्योंकि ब्लॉस जो है बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज बुक भी है, ठीक है। और आपके पीपीटीज में देखा था मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी केजीपी का, तो वो लोग भी ऐसे ही 0.1% के अराउंड दिए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली 0.1% को हम लोग कट ऑफ मान के चलते हैं फॉर क्रोमोफोर्स, ठीक है ना। तो उसकी बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज इडियोक्रोमेटिक, वन इज एलोक्रोमेटिक, ठीक है ना। तो इडियोक्रोमेटिक क्या है, देखो इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो इडियोक्रोमेटिक क्या बोलता है, इडियोक्रोमेटिक का नाम क्या है, तो बेसिकली ये है क्या, तो ये जब ये तब आपका कोई मिनरल्स को आप इडियोक्रोमेटिक बोलोगे जब इसमें क्या होगा ना, क्रोमोफोर्स का अमाउंट, क्रोमोफोर्स का जो अमाउंट है ना ये ज्यादा होगा, क्रोमोफोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा। और एलोक्रोमेटिक कब बोलोगे, जब क्या होगा, क्रोमोफोर्स का अमाउंट क्रोमोफोर्स का अमाउंट, ठीक है, फोर्स का अमाउंट ना ये बेसिकली क्या होगा, लेस होगा, अमाउंट इज लेस होगा, तब इसको बोलोगे एलोक्रोमेटिक, तब बोलोगे इसको इडियोक्रोमेटिक, ठीक है ना। अभी देखता हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्रोमोफोर्स ज्यादा होने से क्या होगा, कम होने से कैसा कलरिंग आ रहा है, ठीक है ना। देखो जब आपके क्रोमोफोर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, तब ये खुद को खुद कलर दे पा रहा है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था, क्रोमोफोर्स आर द कलरिंग एजेंट। अगर क्रोमोफोर्स का अमाउंट ज्यादा है दैट मीन्स ये मिनरल को जो कलर मिल रहा है इट इज ऑकरिंग ड्यू टू सेल्फ, मतलब खुद से ही खुद को ये कलर करा रहा है। खुद से कैसे करा रहा है, क्योंकि इसके पास क्रोमोफोर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर, क्रोमोफोर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, मिनरल का जो भी कलर दिखेगा आपको वो कलर किस लिए आएगा, बिकॉज ये आएगा क्रोमोफोर्स के लिए, और क्रोमोफोर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है इसको कलरिंग के लिए। तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ कलर्ड मिनरल और इडियोक्रोमेटिक मिनरल्स। लेकिन क्या होगा, बेसिकली आपके मान लो एक में क्रोमोफोर्स प्रेजेंट है लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट है कि ये क्रोमोफोर जो है कलर नहीं दे पा रहे मिनरल्स को, ठीक है ना। तो इसी केस में क्या होगा, इस केस में कुछ इम्प्यूरिटीज इसके अंदर आएंगे, इस केस में बेसिकली ना कुछ इम्प्यूरिटीज इसके अंदर आएंगे, कुछ इम्प्यूरिटी मतलब व्हिच इज नॉट ए बेसिकली द फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ दैट मिनरल, उस मिनरल का वो फंडामेंटल कंपोजिशन में आता नहीं है, ये बाहर से ऐड हुआ है इम्प्यूरिटी, ठीक है ना। तो ये जो इम्प्यूरिटी बाहर से ऐड हुआ है, तो ये अगर कलर दे रहा है कोई मिनरल को तो आप उसको बोलोगे एलोक्रोमेटिक, तो एलोक्रोमेटिक बोलोगे, ठीक है ना। अभी दोनों का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इडियोक्रोमेटिक मिनरल बेसिकली जो है, तो ये इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है मालाचाइट, जैसे आपका मालाचाइट, ठीक है ना, और आपका एजुराइट, ठीक है ना। तो ये देखो मालाचाइट बेसिकली इसका कलर क्या है, इसका कलर है आपका ग्रीन, ठीक है। और आपका एजुराइट मिनरल मान लो आपका मिनरल है एजुराइट, ठीक है ना, आपका मिनरल है एजुराइट, ठीक है, दैट इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों का कलर कौन दे रहा है, एक कलर दे रहा है आपका इडियोक्रोमेटिक एलिमेंट। और यहाँ पे इडियोक्रोमेटिक एलिमेंट क्या है दोनों के केस में, दोनों के केस में जो एलिमेंट दैट इज कॉपर, दोनों के केस में कॉपर है आपका एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो कि कलरिंग दे रहा है, कलरिंग एजेंट बेसिकली यहाँ पे कॉपर है। बट आप ये एलोक्रोमेटिक में आ जाओ, एक एग्जांपल मैं आपको देख के समझाऊंगा, रूबी। तो रूबी का मान लो जो कलर है बेसिकली, रूबी का कलर बेसिकली कौन दे रहा है, एक इम्प्यूरिटी दे रहा है, और एक इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इम्प्यूरिटी कौन है, ये इम्प्यूरिटी क्रोमियम, ठीक है। तो ये क्रोमियम दे रहा है उसको कलर, इसीलिए ये बेसिकली क्या है आपका जो है एक एलोक्रोमेटिक एलिमेंट है। दैट मीन्स ये कलर खुद से नहीं दे रहा है, इट इज नॉट सेल्फ कलरिंग, रादर इट इज कलर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। तो आपको ये चीज समझ में आया कि बेसिकली आपका जो कलरिंग एजेंट है उसकी बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया। डाउट है इसको यहाँ पे या फिर सबको क्लियर है? श्योर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आजूराइट मालाचाइट ये किसका और है? अच्छा रिपीट करूंगा मैं, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ और एक बार आपके लिए, ठीक है। मैं आपको ये बोला कि क्रोमोफोर जो है बेसिकली, हाँ ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड जयश्री अमर एंड ऑल गाइस, तो आप लोग सही बोल रहे हो, कपर का और है, ठीक है ना, प्रदत्ता वेरी गुड, ठीक है, तरुण वेरी गुड। तो बेसिकली देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैं क्रोमोफोर समझा रहा था, जो मिनरल को जो कलर देते हैं, मिनरल के अंदर कलर कौन कौन से केसेस में आने का चांसेस है, कौन कौन से केसेस मिनरल को कलर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो कि कलर देते हैं। देखो ये चीजें पीपीटी में नहीं है, लेकिन नोट्स में है, नोट्स आप देखोगे समझ में आएगा आपको। मतलब नोट्स में देखोगे तो आप लोग रीड कर लोगे, आपको रिवाइज के लिए इजी होगा। तो इसलिए आप क्या करो, हल्का हल्का नोट डाउन करो, लेकिन पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नोट्स में ये पूरा सारा कुछ लिखा हूं मैं बोल रहा हूँ आपको पहला चीज कि जो कलरिंग एजेंट कुछ होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होते हैं ना, ये जनरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जो पूरा मिनरल को कलरिंग कर देते हैं। कभी कभी ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं क्रोमोफोर्स, ठीक है ना। अगर आप देखोगे मिनरल में जो प्रेजेंट है, बेसिकली मान लो ये जो आपके क्रोमोफोर्स है, क्रोमोफोर्स अगर कलर दे रहे हैं किसको, मिनरल को, तो उसको आप बोलोगे इडियोक्रोमेटिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिया, मालाचाइट आजुराइट में आपका कॉपर जो है उनको कलर दे रहा है, क्योंकि कॉपर जो ये कॉपर का ओर है और कॉपर उनका इंट्रीजिंग मतलब अमाउंट है, इंट्रीजिंग एलिमेंट है, उनके साथ मिलता है हमेशा कॉपर, तो कॉपर उनको कलर दे रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, कॉपर इज द क्रोमोफोर्स हियर एंड द मिनरल दैट इज मालाचाइट एंड आजुराइट आर इडियोक्रोमेटिक। ये समझ में आया आपको प्रतीक्षा, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा हूं, मान लो आपका कुछ मिनरल है जैसे रूबी, तो रूबी में क्रोमियम होता नहीं है, क्रोमियम इज ए फॉरेन एलिमेंट पर रूबी। तो रूबी जो है, रूबी आपका एक ये है, क्या बोलते हैं, जेमस्टोन है। रूबी किसका जेमस्टोन है, एनीबॉडी एनीबॉडी? रूबी किसका है जेमस्टोन, एनीबॉडी? क्या किसी को नहीं पता है क्या, कोई नहीं पता है? रूबी, रूबी आपका फॉर्म, रूबी आपका बेसिकली इसका है ना, कोरोनम का है ना, और मिनरल आपका जो मिनरल, ठीक है। तो रूबी जो है ये एक आपका क्या लोग हाथ में पहनते हैं ना, ये एक जेमस्टोन है। तो बेसिकली जो जेमस्टोन है, इसका किसका जेमस्टोन है, कोरोनम का जेमस्टोन है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड प्रदत्त एंड अभिषा। क्या मेरा वॉइस लैग कर रहा था क्या तब से, आपको सुनाई दे रहा था ना, मैं पूछ रहा था, या सुना नहीं दे रहा था, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वॉइस मेरा कंटिन्यूस आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये जो आपका जेमस्टोन था, किसका था ये जेमस्टोन, ये जेमस्टोन था कोरोंडम का, ठीक है ना। और कोरोंडम का फॉर्मूला क्या है, आप देखोगे Al2O3 है, मतलब रूबी का फॉर्मूला में बाय नेचर क्या है, क्रोमियम प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्रोमियम जो ऐड हुआ है ना, इट इज बेसिकली इम्प्योरिटी, ये बाहर से ऐड हुआ है, ये एक इम्प्योरिटी है। तो ये बेसिकली इसका कलरिंग एजेंट है, लेकिन ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था शुरू से, ये बाहर से ऐड हुआ है। इसीलिए इस वाले टाइप को ये खुद को कलर नहीं कर रहा है, इसका जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, दिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट कलरिंग इटसेल्फ, ये खुद से खुद को कलर नहीं दे रहे हैं। इसको कलर कौन दे रहा है, इसको एक बाहर से एक एलिमेंट कलर दे रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के जो मिनरल्स रहेंगे उसका बोलोगे एलोक्रोमेटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया, रूबी, और क्या है साफायर, साफायर में आयरन टाइटेनियम प्रेजेंट है, जो उसको क्या करते हैं ना, उसको बेसिकली डीप ब्लू कलर देते हैं। साफायर भी एक आपका जेमस्टोन है ना, ठीक है ना। तो उसमें आपका आयरन टाइटेनियम बाय नेचर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये उसके लिए क्या है, फॉरेन एलिमेंट है या फिर इंप्योरिटी है जो उसको कलर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का बोलोगे एलोक्रोमेटिक। तो आइडियोक्रोमेटिक, एलोक्रोमेटिक, क्लियर या किसी को डाउट इधर, सबको क्लियर, प्रतीक्षा आपको क्लियर हुआ है, चीजें समझ में आया ना, नहीं तो बताओ मैं आप समझाऊंगा, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अभी चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है कलर क्यों आता है, कलर आने का और एक जियोलॉजिकल रीजन हम लोग देखते हैं। पहला जियोलॉजिकल रीजन हमने क्या देखा, द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोफोर्स कैन गिव अस कलर, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट को मैं देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेसिकली हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कैन गिव कलर, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर रहेगा तो कलर दे सकते हैं। देखो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, फेरेल डिफेक्ट, बहुत सारे डिफेक्ट्स है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिफेक्ट मतलब कोई भी मान लो क्रिस्टल का एटॉमिक अरेंजमेंट मान लो ऐसा है कि एक लाइन में 3 रहना चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये है इसका रेगुलर अरेंजमेंट। तो जहां पे डिफेक्ट होगा तो क्या होगा ना, बेसिकली आइदर ये 3 की जगह पे इधर 2 होंगे, तो इसको आप बोलोगे एक टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। या फिर क्या होगा, मान लो ये ऐसा एक 3 है, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, ये नीचे 3 और ऊपर 3 रो में 3 3 करके आपके एलिमेंट्स जो आपके एटॉम मान लो प्रेजेंट है,
लेकिन ये एक दूसरा टाइप का एटम यहाँ पे ऐड हो गया, क्या एक फॉरेन एटम यहाँ पे ऐड हो गया, तीन तीन प्रेजेंट है लेकिन ऐड हो गया, तो इसको आप बोलोगे इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफेक्ट। और एक टाइप का डिफेक्ट मान लो, बेसिकली आपका एलिमेंट्स ऐसा है, ठीक है ना, तो आपके तीन तीन प्रेजेंट है ये इसमें, लेकिन ये जो तीन प्रेजेंट है ना, ये तीन एक लाइन में नहीं है, एक जो है अपना पाथ से डेविएट होकर प्रेजेंट है, तो ये भी एक टाइप ऑफ डिफेक्ट है, ठीक है ना। जब मैं डिफेक्ट पढ़ाऊंगा एक एक को समझाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट था, ये फर्स्ट वाला, लेकिन ये जो बाकी तीन है ना, दे आर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मींस रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट हियर, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था और नेचर में, तो वो अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलोगे आप डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट्स है, तो क्या होता है, डिफेक्ट्स होने से भी हमें कलर मिलता है। कैसे कलर मिलता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लो सपोज ये आपका रेडिएशन यहाँ पे हुआ है, ये एलिमेंट आपका था ओरिजिनली, और यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन हुआ ड्यू टू सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूपीबी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली कब होता है, आपका क्वार्ज होता है ना, क्वार्ज, ये आपका क्रस्ट में मिलता है, एंड यू नो दैट इन क्रस्ट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, यूरेनियम है, थोरियम है, लीड है, और आपके पास पोटेशियम भी है, ये सब प्रेजेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन देके मान लो ये एक का एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। मान लो एक यहाँ पे, सपोज मैं आपको ले मैन के टर्म में बता रहा हूँ समझने के लिए, ये मान लो कि दूसरा टाइप का एक बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर आ गया क्या, और एक एटम आ गया, दूसरा टाइप का एटम आ गया जो अरेंजमेंट से डिफरेंट हो गया। तो क्या होगा, मान लो ये ओरिजिनली दे रहा था रेड ब्लैक कलर, सपोज ये ओरिजिनल दे रहा था ब्लैक कलर, अब ये क्या दे रहा है आपको, ग्रीन कलर दे रहा है, ये दे रहा है ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली हुआ कलर शिफ्ट, तो ये क्यों हुआ, बिकॉज रेडिएशन डैमेज, रेडिएशन डैमेज करके ओरिजिनल कलर था ब्लैक, इसको बना दिया ये क्या, ग्रीन बना दिया। तो इस टाइप को बोलोगे आप कि डिफेक्ट की वजह से ही ये कलर आया, और ये डिफेक्ट क्यों हुआ, रेडिएशन। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, आपका जो स्मोकी क्वार्ट्ज मिलता है ना, आपको मिलता है ना स्मोकी क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज क्यों मिलता है, ये पर्पल कलर का क्वार्ट्ज जो है क्यों मिलता है, तो ये जो क्वार्ट्ज का पर्पल कलर, स्मोकी कलर, ये सब मिलता है ड्यू टू दिस रेडिएशन डिफेक्ट कॉज्ड बाय यूरेनियम एंड पीबी, योर लेड, और थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, पीबी, कुछ भी ये जो रेडिएटिव एलिमेंट्स, ये रेडिएशन देके क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी जाके ये जो क्वार्ट्ज में ये सारे कलर मिलते हैं। क्लियर ये चीजें, क्लियर, ठीक है। ऐसे और एक एग्जांपल क्या है आपका, एक एग्जांपल और है आपका फ्लोराइट। तो फ्लोराइट मिनरल जो है आपका बेसिकली प्रेजेंट है, तो ये फ्लोराइट मिनरल कभी कभी आपको पर्पल कलर में मिलता है। तो ये पर्पल कलर में जब कब मिलेगा, जब यहाँ पे फ्रैंकस डिफेक्ट होते हैं। फ्रैंकस डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये वाला जो डिफेक्ट है ना, मैं डिफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये वाला डिफेक्ट है फ्रैंकस डिफेक्ट, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मुझे आपको पहले डिफेक्ट पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि डिफेक्ट का डिस्कशन यहाँ पे जिक्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। नो वे, डोंट वरी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एनीवे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। बस ये टाइप का डिफेक्ट को बोलोगा फ्रैंकस डिफेक्ट। अभी क्या है जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखो कि फ्रैंकस डिफेक्ट होने के बाद आपका फ्लोराइड देता है पर्पल कलर। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोफोर्स रहने से आपको कलर दे सकता है, और कलर क्यों आता है मिनरल में, ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कलर आता है, ठीक है ना। अभी नंबर थर्ड कॉज पढ़ते हैं कि मिनरल में कलर आने का रीजन और क्या है। देखो क्या होता है, बेसिकली कभी कभी ऑक्सीडेशन की वजह से भी मिनरल में कलर आता है। ऑक्सीडेशन मींस इट इज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन ऐड होता है। एग्जाम्पल जैसे आप जाके देखोगे लैटराइट का सॉइल देखोगे, लैटराइट का सॉइल देखोगे, ठीक है ना। तो लैटराइट सॉइल ना आपको रेड कलर का दिखते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो रोस्टेड आयरन होता है, ये भी आपको क्या होता है ना, रेड दिखता है। ये सब रेड क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है ना, जो आपका ओरिजिनल मान लो Fe है, तो Fe ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आइदर इट कैन फॉर्म Fe2O3 और इट कैन फॉर्म Fe3O4, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से ना, तो इसका कलर आया रस्ट कलर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन या कभी कभी रिडक्शन भी आपका कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कलरिंग जनरली अब जो आयरन होता है वो देता है, इस टाइप का कलर देता है, ठीक है ना। तो दे आर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट मींस सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो गिव राइज टू कलर। कलर क्यों हो रहा है ये हम समझ रहे हैं बस, ठीक है ना। अभी कलर क्यों है बस हम लोग यही समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो पॉसिबल रीजन व्हाई कलर इज देयर, नेक्स्ट पॉसिबल रीजन इज दिस वन कि इंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है ना, मिनरल्स में इंक्लूजन होने से भी ना वो कलर दे देता है। जब आप लोग मतलब आपका जो जियो केमिस्ट्री में इंक्लूजन जब वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे मान लो एक मिनरल ए ऐसे प्रेजेंट है,
सपोज एक मिनरल ए ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना, लेट मी ड्रॉ दैट मिनरल। सपोज ये मिनरल ए के ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये मिनरल ए का जो एक्चुअल कलर है, जो नेचुरल कलर है, दैट इज ब्लू इन नेचर, दैट इज ब्लू इन नेचर। लेकिन हुआ क्या, ये मिनरल में ना एक फॉरेन एलिमेंट आ गया ऐसे, ठीक है ना, एक फॉरेन एलिमेंट बाहर से आ गया। जब ये कूलिंग हो रहा था तो ड्यूरिंग कूलिंग एक फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये एक फॉरेन एलिमेंट ड्यूरिंग कूलिंग ये ऐड हो गया। तो ऐड होगा तो क्या होगा, इसका कलर हो गया रेड, ठीक है ना। तो इसका कलर हो गया रेड, इसका कलर रेड हो गया। नाउ द कलर चेंज टू रेड। अगर कलर रेड हो गया तो आप क्या आपने जाके देखा कि अच्छा मैं मिनरल ए को देख रहा हूं, लेकिन मिनरल ए यहाँ पे रेड मिल रहा है। मान लो कि यहाँ पे इंडिया में कोई पर्सन देख रहा है तो बोल रहा है कि मिनरल ए का कलर ए रेड ना है आपका ब्लू, लेकिन मान लो कि आपका सऊदी अरेबिया में कोई पर्सन देख रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि मिनरल ए का कलर है रेड। इसीलिए हमेशा आप कलर को ना एक आइडेंटिफाई, एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं मानते, एक आइडेंटिफाइबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि कलर, मान लो इंडिया में आपको जो मिनरल ए मिल रहा है उसमें इंक्लूजन है नहीं है तो आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो मिनरल मिल रहा है ना तो उसमें फॉरेन इंक्लूजन है एक प्रेजेंट। तो इसीलिए इंक्लूजन आने से ना ये आपका कलर भी दे सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज है कलर, इसको डायग्नोस्टिक नहीं मानते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है। क्लियर? दैट मीन्स कलर इज नॉट इंट्रिंजिंग, इट कैन बी एक्सट्रिंजिंग ऑन द फिजिक्स सेंस। तो ये जगह से जगह के हिसाब से चेंज हो सकता है। क्लियर? क्लियर? तो कलर वाला सबको क्लियर है? कलर वाला क्लियर हुआ है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ूंगा। नेक्स्ट इज आवर लॉस्चर। तो सबको क्लियर कलर? ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आवर लॉस्चर, ठीक है ना। तो लॉस्चर भी एक प्रॉपर्टीज है, और लॉस्चर एक कुछ मिनरल के केस में ये डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, कुछ मिनरल के केस में ये डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इट इज ए काइंड ऑफ मिक्स्ड, ठीक है ना। कुछ कुछ केस में ये डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है ना, और कुछ कुछ केस में डायग्नोस्टिक नहीं होता है, डायग्नोस्टिक इन सम केसेस, ठीक है ना। तो बेसिकली लॉस्चर क्या है हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखो लॉस्चर क्या है बेसिकली, लॉस्चर मींस हाउ ए मिनरल शाइन्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना। आप रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनरल को देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो उसका कलर है, लेकिन वो शाइनिंग कैसे कर रहा है, हाउ इट इज शाइनिंग, तो दैट इज योर लॉस्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखूंगा, ठीक है ना। मान लो ये आपका एक पॉट है, इस पॉट में मान लो इतना वाटर है, ठीक है ना, इतना वाटर है, ठीक है ना। मान लो इसके ऊपर ना एक क्या हुआ ना, एक लेयर आ गया किसका, ऑयल का। सपोज एक लेयर आ गया ऑयल का, दिस इज द ऑयल, ठीक है। आप क्या देखोगे, क्रूड ऑयल, दिस इज मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल है। तो आप क्या देखोगे, क्रूड ऑयल ब्लैक दिखता है तो आपको इसका कलर दिखेगा ब्लैक, इसका कलर इज ब्लैक दिखेगा। लेकिन मान लो कि ये इसको आप धूप में देखोगे, ठीक है ना, धूप में देखोगे या फिर थोड़ा शाइनिंग हो रहा होगा उधर देखोगे, मैं ना थोड़ा डिफरेंट मेलांज कलर लाता हूँ तो ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको शाइनिंग की फॉर्म में देखोगे ना तो आपको ये शाइनिंग शाइनिंग दिखेगा, ऐसा शाइनिंग शाइनिंग दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो शाइनिंग शाइनिंग वाला दिख रहा है ना चीज है, तो दिस इज योर लॉस्चर। तो आपको समझ में आया कि कलर भी एक टाइप का कलर है, लॉस्चर भी एक कलर को शो कर रहा है, दोनों कलर को शो कर रहे हैं। लेकिन आज ए जियोलॉजिस्ट ये दोनों चीजें कैसे डिफरेंट है, कलर मतलब सिंपली रिफ्लेक्टेड लाइट में जो आपको कलर परसीव हो रहा है दैट इज योर कलर। लॉस्चर मतलब हाउ इट इज शाइनिंग, तो शाइनिंग के साथ आपका लॉस्चर एसोसिएटेड है। तो लॉस्चर क्या है समझ में आया आपको, वाटर था, वाटर के सरफेस में क्रूड ऑयल था, बस आपको क्रूड ऑयल का कलर है ब्लैक, लेकिन सन में देखा या दूसरे लाइट में, हाई बीम लाइट में देखा तो आपने देखा कि ये चमक कैसा रहा है, हाउ इट इज शाइनिंग, दैट शाइनिंगनेस इज नोन एज द लॉस्चर। क्लियर? ठीक है। अभी देखो चीजें कि लॉस्चर बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। लॉस्चर इज ऑफ टू टाइप। द लॉस्चर क्या समझा आपने, दैट कलर मतलब बेसिकली था how it is looking, how the color is looking on the reflected light. Luster means how it is shining on the sunlight or a high beam light basically, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका लॉस्चर दो टाइप के हैं। दो टाइप के लॉस्चर क्या है, वन इज योर मेटालिक लॉस्चर, वन इज योर नॉन मेटालिक लॉस्चर। दिस इज द यूनिवर्सल सब डिविजन। लॉस्चर को हमने दो टाइप के, दो अम्ब्रेला टर्म में रखा है, मेटालिक और एक अम्ब्रेला टर्म में नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक के अंडर में ऐसा बहुत सारा लॉस्चर है, एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। पहले मेटालिक लॉस्चर क्या है आप लोग समझो। देखो मेटालिक लॉस्चर क्या है, आपने मेटल को देखा है, ठीक है ना। जब मेटल को आप क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है ना। तो मेटल को मान लो एक मेटल आपके पास ऐसा है, ठीक है ना, इसको आप बीच में से कट करो, कट करने का जो फ्रेश मेटल है ना
वो जिस शेप में दिखता है, जो जिस जिस लस्टर दिखाता है, दैट इज योर मेटालिक लस्टर। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ पे सर्च करा के दिखाता हूँ एक मेटालिक लस्टर, ठीक है ना, मेटालिक लस्टर यहाँ पे ना मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ मेटालिक लस्टर दिखता है कैसे, ठीक है ना। देखो ये आपका मेटल से, ठीक है ना, ये आपका मेटल से मान लो, ठीक है ना, ये मेटल को आपने कट किया, या इसको ना मैं कॉपी करके ले जाता हूँ उधर, तो हमारा पीपीटीज में तो थोड़ा आपको उधर अच्छे से दिखेगा, और ठीक है यहाँ पे मान लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे देखो ये जो शाइनिंग सरफेस दिख रहा है ना आपको, ये जो शाइनिंग सरफेस दिख रहा है, ये शाइनिंग सरफेस क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो शाइनिंग सरफेस है ये मेटल की खुद की मतलब मेटल होने से ही आया है। इट इज शाइनिंग बिकॉज इट इज द लस्टर ऑफ ए मेटल, ये मेटल का ही लस्टर है इसीलिए शाइन कर रहा है। तो इस वाला शाइनिंग सरफेस जहां पे आपको मिलेगा आप उसको बोलोगे मेटालिक लस्टर, ठीक है ना। तो मेटालिक लस्टर एक अम्ब्रेला टर्म है, और एक अम्ब्रेला टर्म क्या है, दैट इज योर नॉन मेटालिक लस्टर, ठीक है ना। एक अम्ब्रेला टर्म है मेटालिक और एक अम्ब्रेला टर्म है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मतलब जो भी लस्टर आपको मेटालिक जैसा नहीं दिखेगा तो उसको वो बोलोगे नॉन मेटालिक, ठीक है ना। तो ये मेटल जैसा शाइनिंग कर रहा है, इट इज शाइनिंग लाइक ए मेटल, सो दिस इज व्हाई इट इज मेटालिक लस्टर। एंड इफ एनी अदर लस्टर इज देयर व्हिच इज नॉट शाइनिंग लाइक ए मेटल, तब उसको बोलोगे नॉन मेटालिक लस्टर, ठीक है ना। अभी नॉन मेटालिक लस्टर में बहुत सारा वेराइटीज है। वेराइटीज क्या क्या है, वन इज योर विट्रियस लस्टर, one is your resinous luster, one is your greasy luster, one is your silky luster, one adamantine luster, one is pearly luster, one is your dull luster, ठीक है ना। अभी एक एक करके समझेंगे व्हाट इज लस्टर, ने जो लस्टर का टाइप्स, जो उसके बाद में आऊंगा लस्टर क्यों आता है, तो उसके ऊपर मैं आऊंगा कि व्हाई देयर इज ए लस्टर, ठीक है ना। देखो चलो बेसिकली क्या होता है, देखो विट्रियस लस्टर कैसा होता है, अगर वो जो सरफेस है मिनरल का सरफेस आपको ग्लास जैसा दिखेगा तब उसको बोलेगा विट्रियस लस्टर। इट इज यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और ये जो मैं सीट लिया हूँ ना, ये जो आपका जो स्क्रीनशॉट लिया हूँ बेसिक वहां पे देख सकते हैं, तो बढ़िया दिया है। मैं आपको बोला ना शुरू से कि मैं परकिंस और नेसे और आपके ब्लॉस ये तीनों फॉलो कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये परकिंस से लिया हूँ मैं। तो देखो विट्रियस मतलब उसका सरफेस दिखेगा ग्लास जैसा, जैसे क्वार्ट्ज को तोड़ के देखोगे तो आपको जो जो दिख रहा है, जो चमक दिखेगा तो उसको वो है विट्रियस लस्टर। टॉर्मालिन भी देगा आपको विट्रियस लस्टर, क्लियर ना। नेक्स्ट है आपका रेजिनस लस्टर, आपका दिखेगा जैसे रेजिन दिखता है, ठीक है ना, वो है स्पालेराइट एंड सल्फर। ग्रीसी लस्टर, यहाँ पे देखो बहुत सारा चीजें आपको याद रखना है, ये वाला चीज को हम लोग स्किप नहीं कर पाएंगे, याद रखना है, इसमें बहुत चीज समझने के लिए नहीं है। ग्रीजी लस्टर मतलब जैसे आपका ऑयल ऑन वाटर है, दिखता है ना, ऑयल ऑन वाटर दिखता है, जैसे आपने ग्रीस कभी देखा है, ग्रीस जो हम लोग घर पे लगाते हैं, आपका जो मैकेनिकल पार्ट वेयर एंड टियर नहीं होगा उसके लिए लगाते हैं, या फिर चेन में लगाते हैं, जहाँ पे आपका पूरी सिस्टम है वहां लगाते हैं। तो बेसिकली उसका जो लस्टर है, ऑयल को वाटर पे रखोगे जैसा मैं दिखा रहा था ना, कोई इस टाइप का लस्टर आएगा, तो दैट इज योर ग्रीसी लस्टर, ठीक है। और कुछ लस्टर है जैसे आपका सिल्की लस्टर, आपको जैसे सिल्क के तो फैब्रिक होता है ना, सिल्क फैब्रिक, तो उसके ऐसे दिखेगा, तो वो है सिल्की लस्टर। देखो आपको क्या करना है, लस्टर क्या है, उसका उसका डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एडामांटाइन लस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा शाइनिंग लस्टर है जो कि डायमंड देता है और आपका सेरुसाइड देता है, तो ये एडामांटाइन लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्ली लस्टर मतलब जो भी पर्ल वेराइटी का जैसा दिखेगा, जैसे मॉस्कोबाइट, टाल्क, ये सब है। डल लस्टर मतलब फीका फीका दिखेगा, कौन सा दिखेगा, कैओलिनेट, नाइटर, तो ये सब बेसिकली क्या होता है ना, ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसीलिए ये अच्छा दिखाता नहीं है। क्लियर ना चीजें, यहाँ तक क्लियर। लस्टर का वेराइटी, लस्टर क्या है, क्लियर। अभी मैं दिखाऊंगा व्हाई देयर इज लस्टर, व्हाई लस्टर इज देयर, ठीक है ना। तो लस्टर आने के लिए तीन चीजें आपका रेस्पॉन्सिबल है। वन इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन इज योर ऑब्जर्प्टिव कैपेसिटी या फिर ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी। ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी मतलब कितना ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस, हाउ द सरफेस इज, नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे मैं आपको समझाता हूँ पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखे समझाऊंगा तो कैसा है चीज है ना आपका, मान लो आपका कोई मिनरल है, ठीक है ना, कोई भी मिनरल मान लो है ए, ठीक है, और मान लो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये एयर की कॉन्टेक्ट में है, ठीक है ना। तो ये ऊपर आपका है एयर, ठीक है, नीचे भी है एयर, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1 है, 1 है।
और जो ए मिनरल है, मिनरल ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपका है 5, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सेम या एक मिनरल यहाँ पे है, सेम एक मिनरल यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है ना। सपोज दिस इज मिनरल बी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी एयर के कांटेक्ट में है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 9, ठीक है। और एयर, ये भी एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, ठीक है। तो मुझे बताओ सपोज यहाँ पे एक लाइट इंटरेक्ट कर रहा है इधर, तो ये जितना लाइट जिस वे में रिफ्लेक्ट करेगा या फिर जिस वे में स्कैटर करेगा, तो ये बी में जो भी लाइट इंसिडेंट होगा वो सेम वे में रिफ्लेक्ट होगा क्या, स्कैटर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी which determines how the light will be reflected, how much will be reflected and how will be the nature of the reflection। तो इसीलिए इन दोनों के केस में क्या देखोगे ना, आपका जो लस्टर आएगा, लस्टर ऑफ दिस मिनरल, लस्टर ऑफ मिनरल ए एंड लस्टर ऑफ मिनरल बी, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। दैट मीन्स योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंट्रोल्स योर लस्टर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज योर, मैं आपको क्या बोला, ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी और रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी। मान लो सेम एक मिनरल है ए, ठीक है, और एक मिनरल है मान लो बी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मिनरल के ऊपर ना जितना रे आपका इंसिडेंट हो रहा है, इसके ऊपर मान लो उतना रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना, 100 रे इंसिडेंट हो रहा है। ये मान लो ऑब्जर्व कर रहा है कितना, दिस इज ऑब्जर्विंग हाउ मच, ऑब्जर्विंग 90%, दिस इज ऑब्जर्विंग हाउ मच, दिस इज ऑब्जर्विंग सपोज 20%, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग 10%, इट इज रिफ्लेक्टिंग 80%। तो कोई भी मिनरल अगर आपका 10% रिफ्लेक्ट करेगा और कोई 80% रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों में से ज्यादा शाइनिंग कौन सा दिखेगा, जो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इट विल बी मोर शाइनिंग, इट विल बी डल काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए लस्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कितना अमाउंट का लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर कितना अमाउंट का लाइट वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स योर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एंड योर रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एंड रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, they controls your luster। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। सपोज एक मिनरल है मान लो ए, ठीक है ना, मैं मिनरल है एक ए ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, ये पूरा स्मूथ है, इसका जो सरफेस है ना ये पूरा स्मूथ सरफेस है इसका, ठीक है, दिस इज हैविंग ए स्मूथ सरफेस। बट सेम साइमल्टेनियसली आई एम टेकिंग अनदर मिनरल, सपोज दिस इज मिनरल बी, suppose this is the mineral B, okay, it has a rugged surface, it has a rugged surface, here the surface is smooth, but here the surface is rough। तो आप बताओ तो ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, अगर कोई भी लाइट का बीम आके ए में पड़ेगा तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन देगा, लेकिन सेम लाइट का बीम अगर बी में इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ड्यू टू रग्ड सरफेस ये चारों तरफ स्कैटरिंग होगा। तो इसीलिए मिनरल ए का जिस टाइप का आएगा आपका बेसिकली लस्टर, मिनरल बी का डिफरेंट तरह का आएगा। दैट मीन्स इन द हियर द लस्टर इज कंट्रोल्ड बाय द मिनरल सरफेस। तो इसीलिए आप जब एग्जाम में लिखोगे लॉन्ग टाइप या फिर कुछ भी टाइप का लिखोगे या फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, बेसिकली अगर आपको एमएसक्यू पूछ लिया द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग योर लस्टर, so your answer should be refractive index, your answer should be the absorption capacity or the reflection capacity, and the answer should be nature of the surface। are you getting me? am I understood to you? clear सबको ये चीजें? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका लस्टर वाला पॉइंट, ठीक है। बोर तो नहीं हो गया आप लोग? आगे कंटिन्यू तो करो मैं, या बोर हो गया आप लोग? बोर नहीं हुए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या है इसको समझते हैं, व्हाट इज ए स्ट्रिक, ठीक है ना। देखो स्ट्रिक बेसिकली क्या है, स्ट्रिक भी एक टाइप का कलर है, स्ट्रिक भी एक टाइप का कलर है, बट इट इज द कलर ऑफ ए मिनरल, इन हाउ, इन व्हिच फॉर्म, इन पाउडर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे आप एक मिनरल को, मिनरल आपका ऐसा है, ठीक है, सपोज यू हैव ए मिनरल लाइक दिस, आपका मिनरल ऐसा है, ठीक है ना, बस इस ये मिनरल आपको दिख रहा है रेड, लेकिन मिनरल का आप क्या करो, कुछ पोर्शन को ब्रेक करो, ब्रेक करके आप इसको क्या करो, स्कैटर करो। आप इसको स्कैटर किया तो आपने क्या देखा, दैट ये मिनरल का जो स्कैटर वाला पोर्शन है ना, इट इज लुकिंग ग्रीन। तो इसको आप बोलोगे दिस इज द कलर, बट दिस इज द बेसिकली दिस पॉइंट, दिस इज योर स्ट्रिक, बेसिकली दिस इज द स्ट्रिक। ये आपका पाउडर फॉर्म में है, द पाउडर फॉर्म में
आपको मिनरल का कलर जो भी दिखेगा दैट इज योर स्ट्रिक। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्ट्रिक प्लेट है हमारे पास, उस स्ट्रिक प्लेट में घिस के जनरली हम लोग देखते हैं। आप लोग अगर लैब अटेंड किए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग इसको देखे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई मुझे बताएगा कि स्ट्रिक प्लेट का हार्डनेस क्या है। मैं हार्डनेस पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे बस मुझे बता दो कि व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ स्ट्रिक प्लेट। एनीबॉडी? बताओ, एनी अदर आंसर्स? तो दोनों सही बोल रहे हो। एक्चुअली वो 6.5 से 7 के रेंज में जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह में इसको 7 दिया है, कुछ कुछ जगह में इसको 6.5 दिया है, लेकिन जो यूनिवर्सल आंसर जो एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, वो जनरली हम लोग 7 को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 7 इज द मोर एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द हार्डनेस ऑफ योर स्ट्रिक प्लेट, हार्डनेस ऑफ स्ट्रिक प्लेट, ठीक है ना। तो डोंट वरी, ठीक है ना। मैं आपको मतलब ये जो है मैं जब पढ़ाऊंगा स्ट्रिक प्लेट आपको हार्डनेस पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं ये। तो आप लोग टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मुझे बताओ कि जो स्ट्रिक प्लेट है, स्ट्रिक प्लेट बेसिकली जो है वो क्या है, अप टू मिनरल हार्डनेस 6.6 तक हम वहां पे स्क्रैच करके कलर देख सकते हैं। तो वहां पे जो कलर आता है, स्ट्रिक प्लेट कैसा होता है ना, स्ट्रिक प्लेट आपका ऐसा होता है। आप क्या करो, एक मिनरल आपके पास मान लो ऐसा है, ये मिनरल है, ठीक है, दिस इज द मिनरल, दिस इज द स्ट्रिक प्लेट। आप लेके इसके ऊपर रब करो, रब करके देखोगे कैसा वो स्ट्रिक छोड़ रहा है। स्ट्रिक मतलब कैसा वो छोड़ रहा है पाउडर को बेसिकली। तो दैट इज योर स्ट्रिक दिखाता है उसमें। तो स्ट्रिक मतलब क्या है, द कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर फॉर्म। तो स्ट्रिक क्या है समझ में आया, व्हाट इज ए स्ट्रिक, ठीक है। और स्ट्रिक जो होता है ना, ये एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि स्ट्रिक हमेशा ना फिक्स होता है। बेसिकली एक मिनरल का स्ट्रिक हमेशा ही फिक्स होता है, क्योंकि मिनरल को आपने पाउडर कर दिया तो उसका प्रॉपर्टी हमेशा ना फिक्स हो गया। तो इसीलिए ये आपका एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रिक डायग्नोस्टिक क्यों है। क्योंकि आपका बेसिकली जो गोल्ड है, एक एक गोल्ड और एक एक पाइराइट, तो दोनों का कलर क्या है। तो गोल्ड को आप प्लॉट करोगे तो गोल्ड विल लुक येलो इन कलर, येलो दिखेगा, ठीक है ना। पाइराइट को देखोगे, पाइराइट मिनरल को ना, दैट विल आल्सो लुक गोल्डन कलर, गोल्डन इन कलर, ठीक है ना। तो वो भी गोल्डन दिखता है कलर में। तो दोनों का कलर ना येलो येलो दिखता है, ठीक है ना। ठीक है, दोनों का कलर है येलो, दोनों का कलर ये येलो। तो इसीलिए कलर डायग्नोस्टिक नहीं है इस केस में। बट आप अगर पाउडर फॉर्म में देखोगे ना, तो आपको जो गोल्ड का पाउडर है दैट विल लुक लाइक गोल्डन येलो, गोल्ड का पाउडर दिखेगा गोल्डन येलो। बट आपका जो पाइराइट है, पाइराइट को आप ब्रेक करोगे तो पाइराइट को क्या दिखेगा, पाइराइट विल लुक लाइक ब्लैक, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रिक। तो इसीलिए स्ट्रिक इज अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, बिकॉज द स्ट्रिक ऑफ दिस थिंग, दिस गोल्ड will look yellow in color, but the streak of pyrite will look dark color in color or dark or black in color. But the point is ये दोनों का कलर येलो है, लेकिन दोनों का स्ट्रिक देखो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। इसीलिए जो कलर रहेगा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक वो रहे, क्योंकि स्ट्रिक चेंज भी होता है। और स्ट्रिक चेंज होता क्यों है, कैसे होता है स्ट्रिक चेंज होता है, बिकॉज आपका लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो चेंज होता है। वो चेंज होता है कैसे, एक उसका सॉलिड फॉर्म में दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन होगा और उसका पाउडर फॉर्म में दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो एक लाइट आया यहाँ पे, लाइट मान लो 100% लाइट यहाँ पे आया, तो इस सरफेस में रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपका यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो सपोज ये 40% का ऑब्जर्वेशन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 60% का रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन ये पाउडर फॉर्म में सेम लाइट अगर आपका 100% लाइट आपका इंसिडेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे लाइट जनरली एक डायरेक्शन में जाता नहीं है, ये बहुत डायरेक्शन में ना स्कैटर हो जाता है। और मान लो सपोज यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है कितना 10%, ठीक है ना, और आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है मान लो 90%। बट दिस 90% जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, दे आर गेटिंग स्कैटर्ड। ये क्या होता है ना, स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो जितना स्कैटरिंग होगा ना तो उसका कलर बहुत वेरी कराएगा। इसीलिए आपका कलर जो होता है मिनरल का, उससे आपका स्ट्रिक जो है ना बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बोलूंगा, एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना है। दैट पॉइंट जो है ध्यान से रखना कि जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट ये बोलता है कि आपका जो डायग्नोस्टिक की प्रॉपर्टी ये है, ये बेसिकली ऑक्साइड एंड सल्फाइड मिनरल के लिए ना ये डायग्नोस्टिक है।
ये एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है। सल्फाइड मिनरल के लिए ये एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी। ऑक्साइड सल्फाइड मिनरल क्या है आपका, मान लो आपका हेमाटाइट, ये और बेसिकली मान लो आपका फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये गैलेना, FeS, तो उनके लिए बेसिकली ये डायग्नोस्टिक है। बट जो आपके सिलिकेट मिनरल है ना, सिलिकेट मिनरल के लिए ना, दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। ये एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब दैट मीन्स एक सिलिकेट मिनरल को दूसरा सिलिकेट मिनरल से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिक को यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे? क्योंकि सारे सिलिकेट मिनरल का जितना भी सिलिकेट मिनरल है उनके जो स्ट्रिक है दैट इज व्हाइट, वो सबके स्ट्रिक है व्हाइट। तो अगर सबके स्ट्रिक व्हाइट है तो फिर आप दो सिलिकेट मिनरल को लोगे, मान लो ओलिविन पायरोजेन को लोगे, दोनों को पाउडर करोगे तो आप क्या देखोगे, ये दोनों का स्ट्रिक व्हाइट है। दैट मीन्स आप उसको यूज कर पाओगे क्या? दो मिनरल को डिफरेंशिएशन के लिए, दो मिनरल को डिफरेंशिएट के लिए आप यूज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे दैट मीन्स ये एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। किसके लिए? सिलिकेट मिनरल के लिए। बट ये सिलिकेट मिनरल को अगर आप यूज करना चाहोगे अगेंस्ट ऑक्साइड और सल्फाइड मिनरल तो वहां पे डायग्नोस्टिक हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑक्साइड एंड सल्फाइड मिनरल कुछ ना कुछ कलर देते हैं एंड दैट थ्रू ए स्पेसिफिक कलर देते हैं। तो इसीलिए फॉर ऑक्साइड एंड सल्फाइड मिनरल द स्ट्रिक इज ए वेरी मच डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, बट सिलिकेट मिनरल के लिए अप टू सम एक्सटेंट ये डायग्नोस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे सिलिकेट मिनरल का जो स्ट्रिक है वो व्हाइट है। क्लियर? या किसी को डाउट है? स्ट्रिक क्या है समझ में आया आपको? देखो ये आपका है स्ट्रिक प्लेट, दिस इज ए स्ट्रिक प्लेट, ठीक है ना, और दिस इज ए मिनरल, ये एक मिनरल है आपका, दिस इज ये एक मिनरल है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्ट्रिक प्लेट में जो है बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हेमाटाइट को यहाँ पे घिस रहे हैं एंड आफ्टर घिसने के बाद ये क्या कर रहा है ना, पाउडर फॉर्म में छोड़ रहा है कुछ सॉर्ट ऑफ कलर। तो ये जो सॉर्ट ऑफ कलर छोड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें तो स्ट्रिक में और ज्यादा कुछ मैं आपको समझाने के लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत बेसिकली है नहीं चीजें, मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हूँ अगेन में पर्किंस की बुक से, ये जो चीजें हैं इसको आप लोग जाके पर्किंस की बुक से एक बार देख लेना कि कौन कौन सा मिनरल का क्या क्या है, ठीक है ना, बेसिकली क्या है इसका स्ट्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये आपका टास्क है। गोल्ड का ऐसे गोल्डन येलो है, सल्फर का लाइट येलो है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेशली गैलेना का है लीड ग्रे, ठीक है ना, मालाचाइट का है पेल ग्रे, हेमाटाइट का रस्ट रेड टू ब्लड रेड, आपका जो आपका जिंक साइट का है ऑरेंज येलो, सीसेम्स रोटाइल का है पेल ब्राउन। तो ये चीजें आपको जाके खुद से याद रखना है। देखो इसके लिए ना कुछ दूसरा उपाय है नहीं हमें, क्योंकि कुछ चीजें वी हैव टू मेमोराइज, ठीक है ना, कुछ चीजें वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली। मैं आपको ये वाला पार्ट तो अच्छे से करा दूंगा, लेकिन आई होप मैं आपके लिए ये मेमोराइज वाला पार्ट कर सकता। अगर मैं कर सकता, ये पॉसिबल होता, देन आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट फॉर यू। बट द सैड थिंग इज मींस दैट लाइक आई कैन नॉट मेमोराइज फॉर यू गाइस, आई कैन मेमोराइज फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको खुद से मेमोराइज करना है। आप लोग ये खुद से करोगे ना मेमोराइज आज जाके, ठीक है। जो लोग मेमोराइज कर दिए हो दैट इज वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए हो आप लोग ये करना, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायफिनिटी। डायफिनिटी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। डायफिनिटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ ए मिनरल टू ट्रांसमिट लाइट, मतलब मिनरल कितना लाइट पास कर सकता है, कितना लाइट पास करने का उसका एबिलिटी कितना है, तो उसको आप बोलोगे क्या, आप उसको बोलोगे डायफिनिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स मान लो एक मिनरल आपका ऐसा है, सपोज दिस इज ए मिनरल ए, दिस इज ए मिनरल बी, ओके, दिस इज ए मिनरल सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो आपने लाइट इंसिडेंट किया 3 बीम, ठीक है ना, तीनों में से 3 बीम यहाँ पे पार हो गया, ठीक है ना, ये मिनरल ए है। मिनरल बी में क्या हुआ, आपने 3 लाइट इंसिडेंट किया 3 रे, लेकिन यहाँ पे 2 रे पास हुआ, ठीक है ना। मिनरल सी में क्या हुआ, आपने 3 रे यहाँ पे इंसिडेंट किया, लेकिन यहाँ पे 9 रे, कोई भी रे बाहर नहीं आया, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का बेसिकली लाइट है आपका, ठीक है ना, 3 टाइप का मिनरल है। तो अभी ए टाइप का जो मिनरल है जिसमें क्या होता है ना, जितना इंसिडेंट हो रहा है ना तो उतना बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है, इस केस में पास होके बाहर आ जा रहा है। दैट मीन्स इसको ये फुल्ली मिनरल को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए।
दैट मीन्स ये 100% लाइट को अलाउ किया पास करने के लिए। तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंट। इसको आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट। जैसे एग्जांपल क्या है, आपका कोई भी कांच का क्यूब है तो उसके थ्रू पूरा लाइट पास करता है, तो इस ये बोलोगे ट्रांसपेरेंट। मान लो मिनरल बी में क्या हुआ, ये 60% अलाउ किया पास करने के लिए, तो बेसिकली इसका रेंज रहेगा 0 to 100% के रेंज में रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सॉरी 1 to 99 रहेगा, 0 to 100 नहीं, 1 to 99 मान के चलो। तो ये वाला जो है कुछ लाइट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, कुछ लाइट को अलाउ नहीं कर रहा है पास करने के लिए, तो इसको आप बोलोगे ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना। और एक मिनरल ऐसा है जो बेसिकली कोई भी रे को अलाउ नहीं कर रहा है खुद के थ्रू पास करने के लिए, इसको आप बोलोगे ओपेक। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट इज ए मिनरल इज ए ट्रांसपेरेंट ओनली व्हेन इट अलाउ 100% लाइट टू पास थ्रू इट, उसको बोलोगे ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या है, मिनरल इज सेड टू बी ट्रांसलूसेंट इफ इट पास 1 to 99% ऑफ लाइट, मतलब ये 100% कभी पास नहीं करेगा या फिर पूरा ब्लॉक भी नहीं करेगा, कुछ अमाउंट में वो अलाउ करेगा पास करने के लिए, उसको बोलोगे ट्रांसलूसेंट। ऑपेक किसको बोलोगे, जिसमें वो कोई भी लाइट को अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। ओके, वी हैव ए क्लाइमेटोलॉजी क्लास एट 8 PM। ओके, आई विल वाइंड अप द क्लास एट हियर ओनली, ठीक है ना। बस मुझे 1 मिनट टाइम दे दो, सॉरी गाइज मैं ज्यादा खींच लिया, ठीक है ना। मैं अभी इसी में खत्म कर दूंगा इस चीज को, आप लोग एक बार देख लो। ये है ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी अभिषेक। तो ये ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा देखो, ये पूरा लाइट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए। ट्रांसलूसेंट मतलब ये कुछ अमाउंट का लाइट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। ऑपेक मतलब कुछ लाइट को अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। और एग्जांपल आपको बोल देता हूँ, और मिनरल आर ऑपेक इन नेचर, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग और मिनरल को रिफ्लेक्टेड लाइट में स्टडी करते हैं, आपके ट्रांसमिटेड लाइट में स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करूंगा। अभी आपका क्लाइमेटोलॉजी क्लास है, तो सर बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, तो उनका क्लास आप अटेंड कीजिए। तो फॉर माई एंड दिस इज फॉर दिस मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।